मोहब्बत है। सुबह अक्षत उठा तो देखा घड़ी में 6:45 बज रहे थे। अक्षत जल्दी से उठा और दौड़कर पूजा के कमरे के सामने आया। देखा पूजा वहां नहीं थी, ना ही उसका सामान था। वो 7 बजे से पहले ही वहां से निकल चुकी थी। अक्षत परेशान सा यहां वहां घूमने लगा। उस इंसान तक पहुंचने का एकमात्र जरिया पूजा ही थी और वह जा चुकी थी। राधा ने सुबह सुबह अक्षत को वहां देखा तो आकर पूछ लिया, आशु, इतनी सुबह तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, पूजा कहाँ है? अक्षत ने राधा की ओर पलटकर कहा। वो तो आज सुबह ही चली गई। उसने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। राधा ने कहा। आपने पूछा वो कहाँ जा रही है? अक्षत ने परेशानी भरे स्वर में कहा। क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? राधा ने पूछा। माँ को सच बता दिया तो ये परेशान हो जाएंगी। नहीं, घर में किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं खुद ही इस राज का पता लगाऊंगा। अक्षत ने मन ही मन खुद से कहा। आशु, क्या हुआ? राधा ने उसकी बाह पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा। कुछ नहीं माँ। वो पूजा ने कल रात मुझे बताया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है, बस इसलिए। अक्षत ने सुबह सुबह झूठ बोल दिया। वैसे तेरे पापा ने उसे 2-3 हजार रुपए दिए थे। ईश्वर करे उसकी माँ ठीक हो, राधा ने कहा। अक्षत सोच में पड़ गया। तभी उसे पूजा का ब्लूटूथ डिवाइस याद आया। अक्षत अपने कमरे में चला आया, टेबल पर रखा डिवाइस उठाया और देखने लगा। लेकिन उस ब्लूटूथ से उस प्राइवेट नंबर का जानकारी कैसे निकाले ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने नवीन को फोन किया। नवीन हैकिंग का काम जानता था। अक्षत ने उसे सारी परेशानी बताई तो नवीन ने कहा, देख भाई, परेशान मत हो सकता है किसी ने तेरा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया हो। अगर किसी को मीरा को नुकसान पहुंचाना होता तो वो अब तक पहुंचा चुका होता। इसलिए ये सब बातें छोड़ और मीरा को वक्त दे। इस समय उसे तुम्हारे प्यार और परवाह की सबसे ज्यादा जरूरत है। आई थिंक तू सही कह रहा है। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। थैंक्स यार, बाद में मिलता हूँ, कहकर अक्षत ने फोन काट दिया। अक्षत सोच में पड़ गया। जो हो रहा था वह उसकी आंखों का धोखा था या सच में मीरा पर कोई मुसीबत आने वाली थी। पूजा को यहाँ मीरा के लिए भेजा गया था और उसका सच उसके सामने आ चुका था। पास रखा उसका फोन बजा तो अक्षत ने देखा मीरा का था। अक्षत ने फोन उठाया और कहा, हेलो। गुड मॉर्निंग पतिदेव, उम्मीद नहीं थी आज आप इतनी जल्दी उठ जाएंगे, मीरा ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मीरा, तुम्हें किसने बताया मेरे जल्दी उठने के बारे में? अक्षत ने उठकर खिड़की के पास आते हुए कहा। माँ ने। अच्छा, आप आ रहे हैं ना आज शाम घर? पापा ने कल हम दोनों के लिए पूजा रखवाई है। उन्होंने माँ और पिताजी से भी बात कर ली है, वे सब भी कल सुबह आ जाएंगे। मीरा ने कहा। तुम कहो तो अभी आ जाता हूं, अक्षत ने कहा। अभी नहीं, शाम में आना, मीरा ने कहा। कैसी वाइफ हो यार तुम, बेचारा पति यहाँ तुमसे मिलने के लिए बेकरार है और तुम आने से मना कर रही हो, अक्षत ने झूठ मूठ का नाराज होते हुए कहा। अरे अरे अरे, ये क्या बात हुई? ऐसे सड़ू बनकर बात मत कीजिए, मीरा ने कहा। तुम ना ये सड़ू मत बुलाया करो मुझे, अक्षत ने बच्चों की तरह झगड़ते हुए कहा। हम तो बुलाएंगे, हक है हमारा, और जब आपको पहली बार देखा था तो आप हमें सड़ू ही लगे थे, मीरा ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां मरती थी मुझ पे, अक्षत ने रोब झाड़ते हुए कहा। और आप उस पर मर मिटे जो आपके कॉलेज से थी ही नहीं, मीरा ने कहा। अक्षत मुस्कुराने लगा और फिर धीरे से कहा, तुमसे ना झगड़ा करना भी बेकार है, बीच में ही रोमांटिक बातें करके झगड़ा वेस्ट कर देती हो। अच्छा बताइए कब आ रहे हैं आप? मीरा ने बड़े प्यार से पूछा। शाम में आ रहा हूं, वैसे खाने में स्पेशल क्या है आज? अक्षत ने पूछा। जो आप कहें, मीरा ने भी उसी अंदाज में कहा। तुम्हारे हाथ से बनी चाय चाहिए बस, घर में किसी के हाथ की भी बनी चाय अच्छी नहीं लगती, अक्षत ने कहा तो मीरा हंस पड़ी और कहा, बिल्कुल पिला देंगे, आप वक्त से आ जाइएगा। अभी हम फोन रखते हैं, पापा बुला रहे हैं, बाय, मीरा ने कहा। बाय, अपना ख्याल रखना, कहकर अक्षत ने फोन काट दिया।
वह उठा और नहाने चला गया। मीरा से बात करने के बाद अक्षत का मन थोड़ा अच्छा हो गया। दिन भर अक्षत कोर्ट में बिजी रहा। वहां के वकीलों से मिला, कुछ केस की सुनवाई भी देखी। उसका पहला दिन था इसलिए वह ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ और उसके बाद अखिलेश के कैबिन में चला आया। अखिलेश उसे वहां के जज और वकीलों के किस्से सुनाने लगा। शाम में अक्षत जल्दी घर चला आया। कमरे में आकर वह तैयार होने लगा और तैयार होकर नीचे आया तो हॉल में बैठे जीजू ने कहा, क्या बात है साले साहब, बड़े चमक रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मीरा के पापा के घर, कल उनके घर में कोई पूजा है। अक्षत ने घड़ी पहनते हुए कहा। मतलब ससुराल जा रहे हो? जीजू के बगल में बैठे अर्जुन ने कहा। क्यों, आप नहीं गए ससुराल? अक्षत ने अर्जुन को देखते हुए कहा। गए हैं लेकिन ऐसे अकेले नहीं। क्यों जीजू? अर्जुन ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। शादी के बाद लड़का पराया हो गया है अर्जुन, अब तो इसके पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। सोमी जीजू ने अक्षत की ओर देखकर कहा तो अक्षत को एहसास हुआ कि इंदौर आने के बाद वह बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। सोमी जीजू से अब उसकी इतनी बातें नहीं होती थी। अक्षत सोमी जीजू के पास आया और कहा, अकेले नहीं जा रहा जीजू, किसी को साथ लेकर जा रहा हूं मैं। किसको? जीजू ने पूछा। किसको क्या? आपको। अरे मैं वहां क्या करूंगा, मैं कल आऊंगा सबके साथ, अभी तो तू जा, मीरा इंतजार कर रही होगी, जीजू ने कहा और अर्जुन की ओर देखकर खीखी करते हुए हंसने लगे। अक्षत ने देखा तो शर्मा गया और कहा, आप दोनों मुझ पर हंसना बंद करो। अच्छा ठीक है, कहते हुए अर्जुन नॉर्मल होता है लेकिन जीजू की ओर देखते हुए फिर हंसने लगता है। अर्जुन को हंसता देखकर जीजू हंसने लगे। उन दोनों को हंसता देखकर अक्षत भी मुस्कुराने लगा और कहा, हाँ छेड़ लो मीरा के नाम से, मैं जा रहा हूं। अच्छा सुन, मीरा से कहना हम सब उसे मिस कर रहे हैं, जल्दी वापस आ जाए। अर्जुन ने जाते हुए अक्षत से कहा तो अक्षत हवा में हाथ उठाकर हिलाते हुए चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन ने जीजू से कहा, देखा जीजू, कैसे शादी के बाद भी मीरा के नाम से इसके गाल लाल हो जाते हैं। इन दोनों के प्यार को बस किसी की नजर ना लगे। आशु तो वैसे भी मीरा को लेकर इतना पजेसिव है कि पूछो मत, उसे जरा सा कुछ हो जाए तो ये परेशान हो जाता है, जीजू ने कहा। हाँ, मुझे अपनी शादी के पहले वाला वो डिनर अभी तक याद है, अर्जुन ने पुरानी बातें याद करते हुए कहा। हाँ यार, वो वक्त ना बहुत खूबसूरत था तुम सबके साथ, अब पता नहीं कब आएंगे वो पल, जीजू ने उदास होकर कहा। कब क्या, कुछ महीनों बाद हनी आ रहा है नोएडा से, उसके बाद हनी और निधि की शादी में फिर से माहौल बनाते हैं, अर्जुन ने कहा। हाँ यार, निधि की शादी ना धूमधाम से करेंगे और इस बार तो मैं और तनु भी यहाँ है, जीजू ने कहा। तभी काव्या वहां आई और अर्जुन से कहा, किसकी शादी मामू? तुम्हारी निधि मौसी की, जीजू ने कहा। कब होगी? काव्या ने खुशी से भरकर कहा। जल्दी ही होगी, तब तुम खूब एंजॉय करना और हम सब भी करेंगे, है ना काव्या? अर्जुन ने कहा तो काव्या खुशी से उछल पड़ी और कहा, ये निधि मौसी की शादी में मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स को भी बुलाऊंगी। हाँ बिल्कुल बुलाना, अर्जुन ने काव्या की गाल खींचते हुए कहा। अक्षत अपने ससुराल पहुंचा। उसके आने की खबर मीरा ने पहले ही सबको दे दी थी। सभी घर वाले अक्षत के स्वागत में खड़े थे। अक्षत सबसे मिला और फिर अंदर चला आया। उसकी नजरें बस मीरा को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद मीरा आई, हाथ में पकड़ी चाय अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा, आपकी चाय। मीरा के कजिन्स ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। अक्षत सबके साथ बैठकर बातचीत करता रहा। रात का खाना सबने साथ ही खाया। खाना खाने के बाद अक्षत कुछ देर मीरा के चाचा चाची के साथ रहा, कुछ देर अमर जी के साथ और फिर कुछ वक्त उसके कजिन्स के साथ। मीरा के कजिन्स तो अक्षत से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। रात के 10 बज रहे थे। मार्च का महीना था लेकिन हल्की हल्की ठंड अभी भी थी। मीरा नीचे सभी घर वालों के साथ बैठी थी। अक्षत को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। अक्षत छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ चला गया और छत पर चला आया। ऊपर आकर उसने मीरा को एक मैसेज किया, छत पर आओ। मीरा बहाना बनाकर उठी और सीढ़ियों की तरफ चली आई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मीरा के होंठों पर मुस्कान तैर गई।
शादी से पहले भी अक्षत ऐसे ही अपनी मनमानी किया करता था। बीती बातें जहन में ताजा हो गई। मीरा मुस्कुराते हुए ऊपर छत पर चली आई। अक्षत दीवार से पीठ लगाए खड़ा था। मीरा को देखते ही उसने कहा, शादी के बाद तुमसे मिलना और मुश्किल हो गया है मेरे लिए। मीरा अक्षत के पास आई और उसके गले लगते हुए कहा, हमसे मिलने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मीरा के गले लगते ही अक्षत की नाराजगी खत्म हो गई और चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए। आंखें मूंदे मीरा को गले लगाए वह ठंडी हवाओं को महसूस करता रहा। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 30। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनना ना भूलें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ।